है। नहीं नहीं जनाब, जो तुम खाते हो वो तो मैं भी खाता हूँ। जब मेरी दो पैर है तो आपके भी दो पैर हैं। अल्लाह ने ज़बान मुझे दी है, आपको भी दी है। जिन आंखों से मैं देखता हूँ वो आंखें आपके पास भी मौजूद है। जिन कानों से मैं सुनता हूँ वो कान आपके पास भी मौजूद है। जो हाथ मेरे पास है वो हाथ आपके पास भी मौजूद है। सर मेरे पास है तो दिमाग आपके भी पास है। अल्लाह अल्लाह, फिर भी आपने मुझे कुर्सी पर बिठाना है, फिर भी आप मुझे इनाम दे रहे हो। मतलब क्या है? क्या मैं किसी और कंट्री का हूँ? क्या मैं तुम्हारी कैटेगरी से अलग हूँ? क्या मैं तुम्हारी चीज से अलग हूँ? नहीं नहीं जनाब, जब तुम इंसान हो तो मैं भी इंसान हूँ। फिर मैं यहाँ पर बैठा क्यों हूँ? इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरी फजीलत नहीं है। तो आप कहोगे फिर किसकी फजीलत है? अरे इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें तो इल्म का कमाल है। इल्म है तो इंसानियत है, इल्म है तो बुलंदी है, इल्म है तो मार्फत है, इल्म है तो हक़ानियत है। अरे आलिम होता है जिसका दिल रोशन अल्लाह करता है, और जिसका दिल रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब पैदा करता है। शैतान ने गड़बड़ कर दी बीच में। शैतान करता है कहीं ना कहीं देखोगे लाइट भाग गई, जनरेटर बंद हो गया। सुनिए, माइक अच्छा बुला रहा है, आप माइक अच्छा बुला रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ माइक अच्छा बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा। लेकिन समझ में तो आ रहा है ना आपको जो समझाना चाह रहे हैं। आप पैसे भी दे रहे हो भाई, क्यों दे रहे हो? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? आप भी इंसान हो। मतलब क्या है? ये इल्म की बरकत है, इल्म की बरकत। पहले सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं है, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं है, सबसे पहले ज़कात का हुक्म नहीं है, सबसे पहले गरीबों की खिदमत का हुक्म नहीं है, बल्कि कुरान खोलो और जब शरीयत का मुताला करोगे तो कुरान की सबसे पहली वही, कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा से शुरू होती है। और इक़रा का मतलब है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यानी अल्लाह ने कुरान में सबसे पहली वही जो नाज़िल की है वो पढ़ने से पहले की है। और इमाम गज़ाली ज़ैनुल आबिद, इमाम गज़ाली मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं इबादत से पहले इल्म है, क्योंकि इल्म जब होता है तभी अल्लाह की पहचान होती है। अल्लाह की पहचान नहीं होगी, अल्लाह की मार्फत नहीं होगी तो अपनी पेशानी को सूरज के आगे भी झुका सकते हो, अपनी पेशानी को चांद के आगे भी झुका सकते हो। जब अल्लाह की पहचान नहीं होगी तो बुतों को भी खुदा मान सकते हो। जब अल्लाह की पहचान नहीं होगी तो पानी को भी सजदा कर सकते हो। जब अल्लाह की पहचान नहीं होगी तो किसी खैरुल्लाह के सामने भी झुक सकते हो। लेकिन जब इल्म होगा तो अल्लाह की पहचान हो जाएगी। इल्म होगा, इल्म नहीं होगा वुज़ू तुमसे नहीं आएगा। जब वुज़ू नहीं कर सकते हो, नमाज के अरकान मालूम नहीं होंगे, नमाज के शराइत मालूम नहीं होंगे, तुम्हें मालूम नहीं सजदा कैसे किया जाएगा, मालूम नहीं होगा रुकू कैसा किया जाएगा, मालूम नहीं होगा काबे में कैसे बैठना है, मालूम नहीं होगा जलसा कैसे करना है, मालूम नहीं होगा अलहम्द शरीफ कब पढ़नी है, मालूम नहीं होगा सूरत कब मिलानी है। तो मतलब ये है इबादत से पहले इल्म है। अगर इल्म हासिल हो गया अल्लाह की मार्फत हो जाएगी, और जब अल्लाह की मार्फत हो जाएगी तो इबादत भी हो जाएगी। तो इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। समझ में आ रहा है ना आपको? दो फरीकों में लड़ाई हुई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहता नहीं कहता भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, मेरे तो दिमाग में फिट ही नहीं हो रही है। जब अरबी पढ़ी नहीं है, कोई आपके सामने अरबी बोले अरबी समझ आएगी? इंग्लिश पढ़ी नहीं, इंग्लिश बोले इंग्लिश समझ आएगी? संस्कृत से हमें वाकफियत नहीं, संस्कृत कोई बोले तो हमें संस्कृत समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो जब कोई कहे मेरे दिमाग में नहीं फंस रही, मेरे समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा अरे तेरे समझ में नहीं आ रही, पढ़ा हुआ नहीं है। अगर पढ़ा हुआ होता तो समझ में आती, जब पढ़ा हुआ नहीं है तभी तो समझ नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, आप क्या समझते हो सिर्फ हाफिज ये अज़ान पढ़ने के लिए है? आप क्या समझते हो हाफिज सिर्फ नमाज के लिए है? आप क्या समझते हो हाफिज सिर्फ नमाज जनाजा के लिए है? क्या समझते हो हाफिज सिर्फ फातिहा के लिए है? नहीं नहीं जनाब, हाफिज सिर्फ फातिहा के लिए नहीं है, आलिम सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। आलिम समाज की जरूरत है, आलिम तुम्हारी जरूरत है, आलिम मेरी जरूरत है, आलिम पूरी दुनिया की जरूरत है। आलिम है तो इंसानियत है, आलिम है तो हक़ानियत है, आलिम है तो मार्फत है। जहाँ आलिम होता है वहाँ तरंगी का नाच नहीं नचाया जाता है। जहाँ आलिम होता है वहाँ इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। जहाँ आलिम होता है वहाँ शराब नोशी नहीं होती है। जहाँ आलिम होता है वहाँ ज़िनाकारी नहीं होती है। जहाँ आलिम होता है वहाँ सूदबाजी नहीं होती है। जहाँ आलिम होता है वहाँ दगाबाजी नहीं होती है। जहाँ आलिम होता है वहाँ झूठ नहीं होता है। जहाँ आलिम होता है वहाँ बेवफाई नहीं होती है। अरे जहाँ इल्म
बनो और बनाओ। आलिम बनोगे और बनाओगे तभी सुकून है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे यहाँ पर, साहब अमीर अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, मैं अपना तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तो जवाब मिला, हज़रत पढ़ के होगा भी क्या, 5-6 हज़ार रुपए हाथ आएंगे। तकरीबन उसकी उम्र 10 साल, और उसकी थॉट देखें अभी से, थॉट क्या है, उसकी फिक्र क्या है। अमीर अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, और तनख्वाह के मामले में सबसे पहले टांग अड़ाते हैं। लो भाई, पहले तो फ्री में इमामत होती थी, फ्री में पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर कबीर। एक जमाना वो था गरीबों को ज्यादा इल्म नहीं दिया जाता था, इस डर से कि कहीं अपने इल्म को बेच न दें। अगर अब गरीब नहीं पढ़े ना, अगर अब गरीब नहीं पढ़े ना, तो बच्चा ऐसी जवान हो जाएगा उसके कान में अजान तक नहीं होगी। मेरा साथ दो, आंखें तो बोलो। अगर गरीब नहीं पढ़े ना, बाप का जनाजा सड़ जाएगा, कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मयस्सर नहीं होगा। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी है ना बेटे के लिए, सूद भी लेके पूरे गांव की कॉलोनी खा गए, पूरे गांव का गल्ला खा गए, जो हड़प के यतीमों का मार के, भाइयों का लूट के, वो बिल्डिंग बना के जब चला गया। हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक नसीहत बोल रहा हूँ, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो तजर्बात है मेरे वो सामने आपके रख रहा हूँ। जब नमाज जनाजा का नंबर आता है ना, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ो, TMU में पढ़ो, हमने उस शहजादे को देखा, मुंह लटकाया हुआ एक तरफ खड़ा हो, भाई यार तेरे बाप का जनाजा है, तू पढ़ ले। हजरत याद ही नहीं है, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। अल्लाह, अबे जिस औलाद के लिए तुमने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं समझा, उस औलाद के लिए सूद तुमने ले लिया, पूरे गांव के गरीबों का तुमने खा लिया, बेवाओं का तुमने लूट लिया, अपने भाइयों का गला तुमने काट लिया। अल्लाह अल्लाह, सूदबाजी में तुम मुलव्विस हो, दगाबाजी में तुम मुलव्विस हो, चोरी तुमने कर ली, तुमने कारोबार में बिजनेस में झूठ बोल लिया, लोगों को धोखा दे के पैसा जमा कर लिया। आज जिस औलाद के लिए अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है, वो तेरा बच्चा इस पोजीशन में भी नहीं है कि तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ सके। अरे पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह अल्लाह पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि तूने अपने बेटे को सिखाया है तो सिर्फ हाथ में करे डालना, तूने अपने बेटे को सिखाया है तो सिर्फ बालों में कट निकालना, उस पे तरह तरह के कलर डाई लगाना, तूने अपने बेटे को सिखाया है तो सिर्फ दाढ़ियों में कलर लगाना, तूने अपने बेटे को सिखाया है तो सिर्फ तूने अच्छे अच्छे ब्रांड्स कपड़े पहनना सिखाया है। अगर तूने अपने बच्चे को सिखाया है तो सिर्फ दुनिया सिखाई है। अल्लाह अल्लाह, आज तू जा रहा है, तुझ पर अज़ाब के फरिश्ते मुसल्लत होने वाले हैं, कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। नमाज़े जनाजा क्या है? ये नमाज़े जनाजा दुआ है, दुआ। एक बात मैं तुमसे दिल की ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, चाहे आप नमाज़े जनाजा के लिए मुझे बुला लो, चाहे अपने इमाम साहब को बुला लो, चाहे अपने पीर को बुला लो, नमाज़े जनाजा का मतलब दुआ है। जब तुम मर जाओगे और तुम्हारी नमाज़े जनाजा के लिए अगर पीर खड़ा हो जाएगा तो पीर पढ़ाएगा जरूर, इमाम पढ़ाएगा जरूर, सैयद साहब पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रिद्दत कल्ब से दुआ कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा इमाम नहीं कर सकता है, तुम्हारा पीर नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ने रिश्तों को ऐसा रखा है। अल्लाह अल्लाह, जब इस दुनिया से जा रहे हो तो इस पोजीशन में मत जाओ, बल्कि कम से कम एक बच्चा ऐसा भी हो तुम्हारे पास, एक बच्चा तुम्हारे पास ऐसा भी हो। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन वो आ जाए, तुम्हारी आंखें फटे की फटी रह जाए, तुम्हारे अंगूठों पर, तुम्हारी अंगूठों पर रस्सियां बांधनी पड़े, तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह जाए, अल्लाह अल्लाह, अब जबान तुम हिला नहीं सकते हो, बोल तुम नहीं सकते हो, आंखें तुम्हारी फटी की फटी हुई है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में बहुत सारे गुनाह किए हैं, दुनिया रो रही है, बहन भी रो रही है, माँ भी रो रही है, बेटे भी रो रहे हैं, लेकिन एक बेटा वो भी है जो 10 साल का है, जो मदरसे में जाता है, जो मकतब में जाता है, जो अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, जो नबी की हदीस सुनता है। अल्लाह अल्लाह, जब ये अपने बाप के जनाजे पे आता है, ये अल्लाह अकबर अपने हाथ में पारा लेता है, पारा लेने के बाद में खोलना शुरू करता है, और जब खोलता है लोग इससे कहते हैं रोता क्यों नहीं है, क्या तुझे रोना नहीं आ रहा है, कि अपने बाप की बेबसी पर तेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे लबों से कहता है, अल्लाह अल्लाह, तेरे बाप को भूखों से फायदा होने वाला नहीं है, तेरे बाप को तेरे मान फाड़ने से फायदा नहीं होगा,
गला नोचने से काम नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा ये कुरान पढ़ना शुरू करता है, कभी अलहम शरीफ पढ़ता है, कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में कभी अल्लाह को रहीम कहता है, कभी अल्लाह को करीम कहता है। अरे मेरे रब की रहमत को जो होश आता है, रब फरमाता है जहन्नम के फरिश्ते दूर हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं मौला ये बंदा तो गुनाहगार था, नमाज़ें इसके पास नहीं है, रोजे इसके पास नहीं है, मौला इसने तो बहुत गुनाह किए हैं, ये तो जहन्नम का मुस्तहिक है। मेरा रब फरमाता है हाँ मुझे मालूम है ये जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह अकबर, इसके गुनाहों को न देखो, बल्कि इसका एक बच्चा है जो मुझे रहीम कह रहा है, जो मुझे करीम कह रहा है, मेरा कुरान पढ़ रहा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के सदके इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये काम आएंगे कब्र में उपवास, ये काम आएंगे। इस्तिक़बाल के लिए आप कालीन बिछाते हो ना, कालीन सुर्ख हो तो अच्छी मानी जाती है, अगर ईरानी कालीन हो तो और उम्दा मानी जाती है। इस्तिक़बाल के लिए बिछाते हैं ना कालीन, कितनी दूर तक बिछा सकते हो, कितने से कितना बड़ा मेहमान आ जाए रोड तक ले जाओगे, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलो मुरादाबाद पहुंचा दोगे कालीन, इससे आगे तो नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, ये फरिश्तों की वो मुबारक जमात है जब ये अपने घर से निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, चाहे हिंद में पढ़ें, चाहे पाकिस्तान जाएं, चाहे मिस्र जाएं, दुनिया के किसी खित्ते पे पहुंच जाएं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब ये निकलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं, और पर बिछाने की कोई लिमिट नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं, जहां तक ये जाते हैं इनके पैरों के नीचे वो अपने पर बिछाते हैं। तुम्हारी तालीमें खत्म हो जाएंगी तो मदरसे से बच्चे जब अल्लाह अकबर कुरान खाने के लिए जाए तो भैंस वाले कमरे से निकाल के लाड़िया बाल, भैंस वाले कमरे से, जिसमें कम से कम 100 जगह पैबंद होगा बिठा दो। और जो शैतान आएंगे ना, शैतान, उनके लिए बेहतरीन कालीन, बेहतरीन कुर्सियां बिछी होंगी, वो उस पे खाएंगे। अरे अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए पर बिछा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम कहो दुआ करो दुआ करो दुआ करो, इन्हें जरूरत नहीं है, समुद्र में मछलियां इनके लिए दुआ करती हैं, चूंटियां अपने दिलों में इनके लिए दुआ करेंगे। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, तरक्की विदाउट इल्म इम्पॉसिबल। तरक्की चाहते हो तो इल्म जरूरी है, बगैर इनके तरक्की नहीं हो सकती। खुदा का वास्ता अपने बच्चों को मजदूर मत बना, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये नारा बहुत अच्छा है, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हमने समझे ही कभी, हमने दीन को कभी जाने ही कभी। वो खुराफात हमारे दरमियान, हम तो प्रधानी का इलेक्शन है साहब, क्या इलेक्शन हो रहा है, हर गांव में वो नफ्सा नफ्सी चल रही है, फजर तक बैठक चल रही है। अपनी ईमानदारी से बताओ, किसी बैठक पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनिए आपने, अपनी ईमानदारी से भाई, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, एक दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। आप बताओ अगर बैठक पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हो क्या होता है? फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, फुला ने ये कर दिया, पूरे गांव की हिस्ट्री खोल लिया। तो जब सारे टॉपिक बंद हो जाए तो फिर इमाम पे आ जाओ। अरे प्रधान जी कहाँ, आज इमाम साहब फुला कैंडिडेट से बात कर रहा है, अगर रास्ते में ये खड़ा भी हो गया 1 मिनट के लिए, खैर 8 दिन नहीं रुक गया बेचारा, दूसरा घूम ही रहा बराबर। और कुछ ठलुए होते इस मौसम में चाय की चुस्कियां लेने वाले, रसगुल्ले अंडे खाने वाले, चिकन फ्राई उड़ाने वाले। अरे बात हंसाने के लिए कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, तजर्बा कह रहा हूँ, तजर्बा। चाहे अगले साल बुलाइयो मत बुलाइयो, लेकिन बात हक है, माननी पड़ेगी। मैं भी एक गांव से रहता हूँ प्रधान जी, हमारे गांव में भी बड़े करीबी है, बुरा लगेगा तो उनको भी लगेगा, लेकिन बात हक है। हलवे कुछ चाय की चुस्की लेने वाले, कुछ काम नहीं होता उन्हें, बिल्कुल बेकार निकम्मा, कुछ नहीं हो रहा पूरी रात। प्रधान जी पक्के जीते हुए पक्के, और घर के वोट नहीं मिलेंगे, घर के भी ये है।
ایسے چڑھا رہا تھا پردھان جی میں ادھر گیا تو تمہارا ہی ذکر ہے، ادھر گیا تو تمہارا ہی ذکر ہے، انڈے بول رہے ہیں اس کے منہ میں انڈے، حسومت انتشار نہ کرو، انڈے بول رہے ہیں انڈے۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب الیکشن ہوا، ووٹنگ ہوئی، ووٹ کھلنے کا نمبر آیا تو وہی کینڈیڈیٹ جسے ایک طرفہ یہ جتا رہا تھا ہوا، دن کے 12 بجے گھر میں نے کیا ہوا کہ جان جی بولے حضرت پہلا نمبر ہے، نیچے سے پہلا نمبر ہے، کہیں سے کہیں تک حساب نہیں بن گیا، نیچے سے پہلا نمبر ہے، پھر نہیں پلٹتا یہ ادھر کو ایک طرفہ جتانے والا، بتائے سے چاند پھوٹ جائے گی، اور آج ایک دن کے بعد اگر ادھر کو جائے پردھان جی سے ملاقات ہو بھی جائے، آئیے بھائی آگے، ارے پردھان جی دھوکہ ہو گیا، دھوکہ کیا دھوکہ ہو گیا؟ ارے فلاں نے ووٹ خرید لیے پکے اپنے تھے، بک گئے بک، اب یہ اور تیار کر رہا ہے 5 سال کے لیے، اس کے پاس رہ گئی یہ نہ 4 بیگھے، اسے بھی بکوا دے، یہ خون کھچیا ہو رہا ہے، خون کھچیا، اس کا خون بھی بیچ دے، اس کی کڈنی بھی بیچ دے، اللہ اللہ، ہمارے یہاں سیاست ایسی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں سیاست ہو، پردھانی ہو، تو شراب ہم پلا رہے ہیں، اللہ اللہ، بیئر ہم پلا رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی شراب پلا رہے ہو، یار تم تو مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو اسلام کو فالو کرنے والے ہو، اللہ اللہ، کیا تم شراب پلا رہے ہو؟ حضرت پی تھوڑی رہے، پلائی تو رہے، پی تھوڑی رہے، پلائی تو رہے، تو نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے کیا؟ تو نے اسلام کو سنا نہیں ہے کیا؟ پٹھانی کے لیے 5 سال کی حکومت کے لیے اپنے ایمان کو برباد کرے گا کیا؟ 5 سال کی حکومت کے لیے اپنے عقیدے کو برباد کرے گا؟ اللہ اللہ، فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شراب پینے والا، شراب لانے والا، شراب گلاسوں میں کرنے والا، شراب اپنے کاندھوں پہ اٹھانے والا، شراب کی محبت کرنے والا، سب یہ برابر کے گناہگار ہیں۔ اللہ اللہ، آج تم 5 سال کی پردھانی کے لیے شراب تم پلاؤ، برائیاں تم برداشت کرو، اپنے عقیدوں کا سودا تم کر لو، اپنے ایمان تم بیچ دو، اللہ اللہ، اگر تمہیں سیاست کرنی ہے، حکومت کرنی ہے تو 5 سال مت کرو، پوری زندگی کی میرے خواجہ کی طرح کرو، اللہ اللہ، خواجہ ہندوستان میں آئے ہیں، جب تک یہ ہندوستان رہے گا، ہندوستان میں خواجہ کا نام رہے گا، خواجہ نے پیسوں کی بنیاد پر حکومت نہیں کی ہے، بلکہ اس کے رسول کا جام پلایا ہے تب حکومت۔ بھائی آپ مجھے یہ بات حقیقت ہے یہ ہمیں سمجھنی ہوگی، مت کرو یار اپنے ایمان کو برباد، کیوں کر رہا ہو آپ اپنے عقیدوں کو برباد؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کتنے دن کی زندگی ہے یہ؟ وہ جب ظاہر سی بات ہے 20-25 لاکھ میں ہم پردھان بنا رہے ہیں تو اس سے کوئی کام کی امید کی جائے گی؟ مجھے بتائیے،